जय हिंद। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। जैसा कि हमने वादा किया था कि सिलेक्टेड हैं आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, तो उसी सीरीज में सिलेक्शन सीरीज में आप लोगों के साथ हिंदी की क्लास नंबर 10 लेकर के आए हैं। हिंदी की क्लास नंबर 10, इससे पहले 9 क्लास और 9वीं क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुकी है। अगर जो आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। हमने वादा किया था कि आप लोगों के मैराथन के ज़रिए या मिनी मैराथन या लाइव आकर कैसे भी करके आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं इनसे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं आप लोग। तो इस क्लास में, एक ही क्लास में सारे पर्यायवाची कवर कराए जाएंगे। एक भी पर्यायवाची इस क्लास से अलग नहीं आने वाला है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। और प्लेलिस्ट सारी बनी हुई हैं। और आप लोगों का बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 जुलाई को होने वाला है, 1 जुलाई को, क्योंकि आज से आप लोगों के पास 13 दिन बचे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से जुट जाइए, क्योंकि अब टाइम ख़त्म, मस्ती का टाइम ख़त्म। 13 दिन आप लोग मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आइए, वहाँ हम लोग आपको मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को अच्छे से करिए और याद कर लीजिए। तो जैसे अंगूर का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंगूर का पर्यायवाची होता है द्रक्षा, दाख और इंगर। अंगूर का पर्यायवाची होता है, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आम का पर्यायवाची अम्र, रसाल और कामसर। आम्र, रसाल और कामसर, ये होता है आपका आम का पर्यायवाची। अंधकार का पर्यायवाची होता है, आप लोग देख लीजिए। और जूम किए दे रहे हैं कि आप लोगों को सफ़ा दिखाई पड़े। तो अंधकार का होता तिमिर, अंधेरा और तम। अंधकार का होता तिमिर, अंधेरा और तम। आप लोग लिख भी लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों की तैयारी के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आप लोग इतने दिन से मस्ती कर रहे थे और हम लोग भी मस्ती से पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि ये एलयू है, डेट बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी एक बार की डेट कभी अपनी डेट पे ये एग्ज़ाम नहीं करवाता। लेकिन इस बार 2 बार 3 बार चेंज करने के बाद उसने एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। तो आप लोग अब इसको हल्के में न लीजिए। आग, ये इम्पोर्टेंट है। आग की पर्यायवाची आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु और कृसान। आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम वालों को आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से थे या हैं, तो आप लोग ये पर्यायवाची में आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है। तो आप लोग अपना एटीट्यूड अपने पास रख के आप लोग हिंदी में जो सेशन दिया होगा उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़े होते हैं तो हिंदी भी समझ सकते हैं, लेकिन जो हिंदी पढ़े हैं वो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोगों का पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, और आप लोगों का पेपर MCQ फॉर्म में होगा। तो आप लोग ये याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग एक ऑप्शन टिक करिएगा, और आप लोग 100 जैसे क्वेश्चन है तो 100 अटेंड करिएगा, क्योंकि वहाँ नो निगेटिव मार्किंग, तो वहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन करिए, चाहे आता हो या ना आता हो। पहले आप लोग देखिए जितने सही वाले हैं उसको अटेंड करिए। उसके बाद जो 50-50 वाले हैं उनको अटेंड करिए, जो 50-50 वाले हैं। उसके बाद जो बिल्कुल नहीं आते तो आप लोग सीधे ये एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, और आप लोग देखिए जो आपकी क्लास हुई है उसमें सबसे ज़्यादा कौन बी ऑप्शन सही हो रहा है या ए ऑप्शन सही हो रहा है, सी या डी। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो रहा है आप लोग उसको ही पकड़ के पूरी टिक लगा दीजिए। तो इससे ये होगा आप लोगों का, क्योंकि पिछली बार हमने जब अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ज़्यादातर ऑप्शन डी सही थे, और हम लोग जब डी कर रहे थे, डी मतलब गोला करना होता है ऐसे, तो हम लोगों को लगा ये भी डी होगा, जबकि हम लोगों को आंसर पता था। लेकिन जब एक ही जैसे मतलब टिक करने लगे तो हम लोग
यार ये भी डी ओ भी डी, तो ऐसे करके हम लोगों ने मतलब कन्फ्यूज कर हो गए थे। तो फिर कई क्वेश्चन हम लोग गलत हो गए जानते हुए भी, मतलब डी डी के चक्कर में गलत हो गए। तो आप लोग ये मत देखिएगा कि इसमें ये दूसरा ऑप्शन है और आप लोग करके दूसरा है, तो ऐसा कुछ नहीं। एल यू वाली जो एग्ज़ाम सीट होते हैं ना, वो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा का पर्यायवाची उचित, सोमन, उपयुक्त, शुभ और सौम्य। शुभ और सौम्य। उसके बाद अजय, अजय का पर्यायवाची, अजय का पर्यायवाची अजीत, अपर अपराजित और अपराजेय, अपराजेय। आतिथ्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। आतिथ्य, पाहुन, अंगतुक, अभ्यागत और मेहमान। आप लोग दो दो पर्यायवाची जरूर, जैसे मेहमान है और पाहुन है, इसको जरूर याद कीजिए। अपराजेय है, अजीत है, उचित है, शुभ है, उपयुक्त है, ऐसे दो दो पर्यायवाची जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जो दो दो याद किए रहेंगे तो उसमें ज़्यादातर दो ही पूछेगा, तो आप लोग दो मतलब लिख लेंगे। उसके बाद अनुचर, अनुचर आप लोगों को अनुचर दे देगा, आप लोगों को पता नहीं। जैसे नौकर देगा तो आप लोगों को पता है कि सेवक, परिचारक, दास, नौकर, दास होता है, और उसने दे दिया कि अनुचर का पर्यायवाची, तो आप लोगों को नहीं पता। तो आप लोग ऐसे भी पर्यायवाची याद कर लीजिए जो आप लोगों को नहीं पता है। इस क्लास में जितने भी पर्यायवाची हैं पूरे कवर कराए जाएंगे, तो ये क्लास आप लोगों की लंबी हो सकती है। क्लास लंबी हो सकती है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास लॉन्ग हो सकती है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और कमेंट भी करें कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप लोग जितनी अच्छी कमेंट करेंगे आप लोगों को उतनी ही अच्छी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। चाहे मैराथन लेनी पड़े या लाइव सेशन में आके आप लोगों की तैयारी करवानी पड़े। और आप लोगों के लिए बता दें कि एग्ज़ाम से दो या 3 दिन पहले सारे टीचर आप लोगों से लाइव मैराथन क्लास में मिलेंगे। आप लोगों से सारे टीचर लाइव मैराथन क्लास में मिलेंगे। उसमें सभी टीचर आप लोगों से लाइव जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देंगे, तो आप लोग उनसे ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची जैसे अनूठा याद कर लीजिए, निराला याद कर लीजिए और अभूतपूर्व याद कर लीजिए। अनोखा भी चल जाएगा, अपूर्व भी चल जाएगा। तो आप लोगों को पहले से पता है, बस रिवीजन करना है। तो क्लास को अगर जो आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा तो क्लास को 1.5 की स्पीड में लगा के देख लीजिए, क्योंकि क्लास आप लोग पूरी करिए। बस अपना कोर्स कवर करिए, अपनी सिलेबस कवर करिए और अपना एडमिशन सुनिश्चित करिए बस लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हम लोगों का खाली एक ही सपना है कि जो हमारे छोटे भाई बहन हो लखनऊ यूनिवर्सिटी आ जाएं, बस वहाँ हम लोगों से मुलाकात हो और अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि सबकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। तो आप लोग ने अगर यूनिवर्सिटी का सपना देखा है तो आप लोग मिशन यूनिवर्सिटी की टीम के साथ जुड़े रहें और क्लास को शेयर भी कर दें, क्योंकि जब तक आप लोग क्लास को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो हम लोगों का मोटिवेशन कम रहता है, तो उससे क्लास रेगुलर नहीं हो पाती आप लोगों के लिए। अगर जो आप लोग डिमांड करेंगे तो आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी, क्योंकि अब आप लोग डिमांड करिए या ना करिए, आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी और सारी क्लास होंगी। जैसे हमारी पॉलिटी है और जियोग्राफी है, हिंदी की एक क्लास चल ही रही, तो सारी क्लास आप लोगों को मिलेंगी। हो सकता है कि हमारे एक दिन में 3-3 क्लास मिल जाए, एक दिन में 3-3 क्लास मिल जाए। तो आप लोग अब ये ना देखिए कि हम लोग को कितना पढ़ना है, अब आप लोग ये देखिए कि हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची पर। अन्य, पृथक और भिन्न और दूसरा, मतलब अन्य और पृथक, अन्य और दूसरा, ये होता है अन्य का पर्यायवाची। और ये आप लोगों को अन्य दे देगा तो आप लोग इसको अन्न ना समझ लीजिएगा, तो उसकी पर्यायवाची अनाज, गेहूँ, धान ये मत लिख लीजिएगा आप लोग, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे क्या लिखा, अनाज, अन्न, देख लीजिए ऊपर ये दिया, उसके बाद नीचे भी ये दे दिया कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो धन्य और सर मतलब सस्य, तो देख लीजिए। अरण्य मतलब जंगल, विपिन, विपिन जंगल और विपिन, जैसे जंगल की पर्यायवाची पूछेगा तो विपिन और वन, कानन, ये कंतार याद करिए ना करिए, लेकिन विपिन और जंगल और वन जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग एग्जाम में आ सकता है। आभूषण,
आभूषण जरूर पूछा जा सकता है। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता दिया जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे आप लोगों का ये है विपिन, ये इम्पोर्टेंट है, जंगल और वन। जैसे आभूषण और अलंकार, आभूषण यही कि जैसे अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार की परिभाषा आभूषण से ही मिलकर बनती है। आभूषण और विभूषण, ये आप लोग देख लीजिए। आज्ञा, आज्ञा आप लोग को पता होगा। आज्ञा, आज्ञा ये आप लोग के लिए देख लीजिए क्या है इम्पोर्टेंट। आदेश, हुक्म, निर्देश, ये इनकी पर्यायवाची होती है। उसके बाद अमृत, अमृत की पर्यायवाची सुधा, अमी, पीयूष, सोम, मधु और अमी। तो ये आप लोग पूरे नहीं याद करना है। अमृत है, सुधा भी याद कर लीजिए, सोम भी याद कर लीजिए, मधु भी याद कर लीजिए, अमी, पीयूष, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को याद करने की। जैसे असुर, असुर भी है इम्पोर्टेंट, असुर की पर्यायवाची पूछने को देखने को मिलती है। असुर का दानव, राक्षस आप लोगों को पता होगा। निशाचर, रजनीचर, धनुष, ये आप लोग याद करिए या ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग। ये क्लास पहले ही बता दिए हैं कि आप लोगों से कि ये क्लास लॉन्ग होने वाली है। क्लास आप लोग ये क्लास लॉन्ग होने वाली है, तो आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिए क्लास कितनी लॉन्ग होगी। उसके बाद आप लोग ये हो चुका असुर का। अश्व, ये भी इम्पोर्टेंट, अश्व, घोड़ा और घोटक। तुरंग भी याद कर लीजिए, तुरंग भी याद कर लीजिए। उसके बाद आम, इससे पहले बता चुके हैं आम की, तो आपको पता होगा। अमृत फल याद कर लीजिए, अम्र याद कर लीजिए, रसाल याद कर लीजिए। उसके बाद अहंकार, गर्व, अभिमान, घमंड। तो अहंकार, गर्व मतलब गर्व और घमंड, ये याद कर लीजिए आप लोग। आँख, आँख आप लोगों को पता होगा कि आँख, लोचन, नयन, नेत्र, और ये आप लोग याद करिए या ना करिए। दृष्टि भी इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को थोड़ा स्पीड में करते हैं। आकाश, गगन याद कर लीजिए, अंबर याद कर लीजिए और आसमान याद कर लीजिए, बाकी ये छोड़ दीजिए। फिर आनंद, आनंद की पर्यायवाची से याद कर लीजिए आप लोग। उल्लास, हर्ष, सुख, ये 3 याद कर लीजिए। आप लोग का टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, आप लोगों को वही मिलेगा जो सीधे एग्ज़ाम में आएगा आप लोगों के। लेकिन हाँ, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम MCQ फॉर्म में होगा। आप लोग ये ना देखें कि आप लोगों को कैसी क्लास दी जा रही है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्लास दी जा रही है। आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, अभी हम यही क्लास में ऑप्शन दे देते, ऑप्शन A, B, C और D, तो क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और आप लोग क्लास तो पूरा करते हैं, ठीक, क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, आप लोग क्लास पूरी कर लेते, लेकिन आप लोगों के खाली ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इतने ही कवर हो पाते। और इस क्लास में आप लोगों के कितने ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर हो रहे हैं। जैसे आश्रम है, खूटी है और अखाड़ा भी याद कर लीजिए। मठ, मठ और आश्रम और खूटी, ये 3 याद कर लीजिए बस। आंसू, नेत्र जल और अश्रु याद कर लीजिए। आंसू, अश्रु और बस, बाकी आप लोग ज़्यादा लोड ना लीजिए, मस्ती के साथ पढ़िए, इन क्लास को पूरा करिए। इंतकाल, इंतकाल मतलब मृत्यु, निधन, ये 2 याद कर लीजिए। देहांत तो आप लोगों को पता ही होगा। इंदु, इंदु पूछ लेगा तो आप लोगों को पता नहीं इंदु क्या होता है। जैसे चंद्रमा, चाँद, चंदा, राकेश, तो ये राकेश जो चाँद पे गए थे ना पहले, वही इसलिए राकेश उसकी पर्यायवाची होगी। इंसान आप लोगों को पता होगा। इंसान, मानव, मनुष्य, मनुष्य, मानुष और मनुष्य दोनों लिख सकते हैं आप लोग। इंसाफ, न्याय और फैसला। अदल याद करिए या ना करिए कोई मतलब नहीं है आपको। इजाज़त, स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति, इसको याद कर लीजिए। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, आदर और आबरू, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद इनाम, पुरस्कार, पारितोषिक और बख्शिश,
बख्शिश। इल्ज़ाम, इल्ज़ाम की पर्यायवाची आरोप, लक्षण, दोषारोपण, अभियोग। तो इसमें आरोप याद कर लीजिए, लक्षण याद कर लीजिए और इल्ज़ाम याद कर लीजिए। बस दो पर्यायवाची आप लोग जरूर याद कर लीजिए बस। इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, ये सब आप लोगों को पहले से याद होगी, तो आप लोग दो पर्यायवाची याद कर लीजिए, सुरेश और सुरपति। देवराज है तो 3 याद कर लीजिए बस। जैसे इंद्राणी, इंद्राणी तो इंद्रवधु, इंद्र की पत्नी सची। और पुलोमचा मतलब क्या है, पुलोमचा, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर को आप लोगों को पता होगा, जगदीश्वर, विधाता, जो जो आप लोगों को नाम पता है भगवान परमेश्वर वो लिख लीजिए। इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनु, इसको आप लोग ज़्यादा ना याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए आकांक्षा, अभिलाषा और चाह। उसके बाद उन्नति, प्रगति, विकास, उत्कर्ष, अभिवृद्धि, उत्थान, वृद्धि। तो इसमें आप लोग याद कर लीजिए वृद्धि, प्रगति और विकास। बस इतने से आप लोगों का काम हो गया। उत्साह, आवेग, जोश, उमंग, आवेग, जोश और उमंग। उसके बाद आप लोग क्लास लंबी होने वाली है, तो आप लोग क्लास को मिस ना करिएगा, क्लास को मिस ना करिएगा, क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करिएगा। उत्साह की आप लोग की हो गई। उसके बाद चलते हैं उद्यान मतलब बाग, वाटिका, उपवन, बगीचा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ओंठ, ओष्ठ, अधर, ओंठ, इसकी पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए, इसकी पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हमने क्लास को स्टार्ट किया था जोश के साथ, उसी जोश के साथ आप लोग क्लास अभी ले रहे हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद कमल, पद्मा, पंका, नीरा, सरोज, जलज और जल जात। तो इसमें दो, कमल, पंकज और नीरज, सरोज, ये 3-4 याद कर लीजिए। उसके बाद कल, सुंदर, अगला दिन। कल मतलब ये कल कल 2 प्रकार के हैं, तो ये याद कर लीजिए। मशीन, आराम से, तो इसमें ये याद कर लीजिए, अगला दिन, सुंदर। कपड़ा, चीर, पट, वसन। तो इसमें आप लोग ये याद कर लीजिए, वस्त्र, चीर, पट, बस कपड़ा। और ये कनक, कनक की 2 पर्यायवाची होती है, एक तो धतूरा होता है, एक तो सोना होता है। वैसे कनक, कनक ते सौगुने मादकता अधिकार, जो खाए बोरा है, जो पावे बोरा है। मतलब एक जो धतूरा होता है उसको जो खाता है वो भी बोरा आ जाता है, जिसके पास सोना होता है वो भी बोरा आ जाता है। तो हम लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कृषक, हलवाहा, हलवाहा मतलब जो हल चलाता है उसको हलवाहा कहते हैं, किसान। बाकी खेतीहर आप लोग गांव से तो आप लोगों को पता होगा। कान, श्रवण मतलब सुनता है, कर्ण मतलब कान ही होता है ना, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। कोमल, कोमल की पर्यायवाची आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोमल, मुलायम और नाजुक, नरम, इसका मतलब कोमल होता है। उसके बाद कोष, भंडार, खजाना, निधि, जिसे क्या कहते हैं, विकास निधि से इतना पैसा आया, तो खजाने से, जो सरकार का खजाना होता है उसमें से जितना पैसा आता है वो होता है। तो आप लोग क्लास में कमेंट जरूर करिए, अपनी कमेंट जरूर करिए और एक लाइक भी करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने एक एक दोस्तों के पास शेयर कर दें, अपने एक एक दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमारे दोस्त हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो एक एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें। उसके बाद कोयल, वन प्रिय, कोकिला और वसंत दूत, वसंत दूत, क्योंकि जो आम का सीजन आता है वसंत में, तो ये अच्छी आवाज़ में बोलते हैं। किरण मतलब रस में किरण, और मरीची मतलब मरीचिका किसे कहते हैं, जैसे परछाई जैसे आप लोग बनती है उसे मरीचिका कहते हैं। और मयूख, ये आप लोगों का फिजिक्स में मरीची होता है। किनारा,
किनारा का मतलब तीर तट, जैसे आप लोग गंगा तट पर जाते हैं ना तो किनारा होता है। उसके बाद कृपा, प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह, ये कृपा की परिभाषा। छल, अधम, दुर्जन, दुष्ट, कुटिल, नीच, ये होती हैं खल की परिभाषा। तो आप लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे दुष्ट याद कर लीजिए, नीच याद कर लीजिए, खल याद कर लीजिए, या अधम याद कर लीजिए। गाय मतलब धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी, तो इसमें आप लोग ये याद कर लीजिए, गाय, गौ, धेनु, ये याद कर लीजिए। उसके बाद गधा, खच गधा के आप लोग याद कर लीजिए, खर या खच्चर, गरधर और दूसर, ताकि शीतला बाई चक्र, कोई मतलब नहीं है आपको, इसको छोड़ दीजिए। चरण मतलब पद, पाँव, ये आप लोग याद कर लीजिए। पैर वो पता होना चाहिए पहले से। चतक, चातक, चातक का मतलब पपीहा, सारन, बाकी स्वाति भक्त मतलब इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ये पपीहा याद कर लीजिए, सरन है चातक। कंगन, कड़ा, चूड़ा और कंकड़, तो इसमें आप लोग ये याद कर लीजिए, कंगन, कड़ा और चूड़ा, चूड़ी। करधनी, कमरबंद, अगर जो आप लोग गर्ल्स हैं तो आप लोगों को ये सब पता होगा। करधनी किसे कहते हैं, कमरबंद। बाकी ये हमको कुछ नहीं पता ये क्या होता है। तगड़ी, ये याद कर लीजिए आपको, अगर जो आपको पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद काजल, गाँव में कहते हैं काजल, कज्जल। बाकी ये सुरमा, सुरमा होता है इससे आँख सफ़ा नहीं होती है। उसके बाद किताब, किताब की परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, किताब की परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, ये आप लोग की किताब की परिभाषा। अब ये आप लोग बस लास्ट लास्ट बस आप लोगों का लास्ट ही है आप लोगों का। ज़्यादातर इसमें से हो चुके हैं क्वेश्चन। किताब की हो गई परिभाषा। उसके बाद कपड़ा, कपड़े की हमने पहले ही बता दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। पट, वस्त्र, अम्बर, हमने बताया है। कामदेव, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। काम, मार, अनंग मतलब कामदेव वासना क्या वो जो होता है वही। फिर कुबेर, यश, यशराज, धना, छिप, धनराज, इसमें आप लोग ये याद कर लीजिए, धनराज, धनेश और कुबेर, क्योंकि कुबेर की बहुत लोग पूजा भी करते हैं, क्योंकि धन, कुबेर को धन का देवता माना जाता है, जिसके घर में कुबेर की बहुत जन लोग घर में कुबेर की पूजा होती है, तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद किरण की बता ही दिया, किसान की बता ही दिया अभी आपको, और कृष्ण की, राधापति, घनश्याम, वासुदेव, ये आप लोगों को पता, मोहन, गोविंद, गिरधारी, अरे आप लोगों को पता होगा। कान की पहले ही बता दिया, कर्ण, सूत्र। उसके बाद कल्प वृक्ष, कल्प तारु, देवतरु, कल्पलता, देववृक्ष, ये आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोगों की यही तक क्लास थी। अगर जो आप लोगों को किसी और के परिभाषा नहीं आती तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जितने परिभाषा आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले थे वो सारे परिभाषा कवर करवा दिए गए हैं। तो आप लोग ये परिभाषा याद कर लीजिए, और आप लोगों के कोई भी डाउट की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और क्लास के नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अपनी जानकारी या कमेंट है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके सीधे कमेंट कर लीजिए, और जो आपको आप लोगों को हम लोगों से बात करना है तो सीधे ग्रुप में ज्वाइन करिए, और एज ए एडमिन नंबर निकालिए और सीधे कॉल कर लीजिए। आपको 24 घंटे 24/7 आप लोगों के डाउट क्लियर कराए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की टीम खाली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, खाली आप लोगों के लिए ही बनाई गई। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई डाउट या जानकारी है तो सीधे पूछिए, और क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस अगली क्लास इससे भी अच्छी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।